आइए अब हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए ये भी बहुत आसान है। अब ये इसमें हम एक नई बात सीखेंगे। इसमें नई बात क्या सीखनी है? देखिए सबसे पहले हम क्या करें कि ये जो क्वेश्चंस में सारे नंबर सारे टर्म्स मल्टीप्लाई में है ना, तो पहले हम ये ढूंढ लें कि कौन से दो एंगल हैं जिनको ऐड करने से 90 डिग्री मिल जा रहा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ढूंढ लें। अब जैसे देखिए ये 48 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 में से 48 माइनस कर लेंगे 42, तो ये 48 है ना, हम ये ढूंढेंगे कि इसमें कहीं 42 वाला एंगल भी है क्या। तो देखिए ये हमें समझ में आएगा कि ये है 48 और ये है 42। मतलब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम पहले इनको अरेंज करेंगे और 48 वाले के साथ 42 वाले का पेयर बनाएंगे। और फिर देखिए 23 है ना, तो 90 में से 23 माइनस कीजिए 67 आएगा। इट मींस 23 का कॉम्प्लीमेंट्री 67 है, तो यहाँ 23 है। अब हम ये देखते हैं कि कहीं 67 भी है क्या। तो आप देखिए ये 23 और ये 67, मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम जब इनको रीअरेंज करेंगे तो ये पेयर को एक साथ रखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए ये हमने किया 10 48 डिग्री और इसके साथ पेयरिंग किसकी करनी है छोटू? हाँ 10 42 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री है। अच्छा फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट ये 10 23 है और इसके पेयरिंग किसके साथ है छोटू? 10 67 के साथ। हाँ अब फिर वही बात ध्यान रखेंगे कि भाई जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है उनमें से दोनों को चेंज नहीं करना है, किसी एक को चेंज करना है। अब जैसे कि इसमें हम इसको चेंज करें, तो आप ये बताइए कि ये जो 10 है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉट, तो 10 चेंज होके हो जाएगा कॉट। और ये जो 48 है भाई 90 में से 48 माइनस कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा छोटू? 42 डिग्री। और यहाँ हो गया 10 42 डिग्री, है ना। अब इन दोनों पेयर में से क्या करें भाई? इसमें हमने फर्स्ट वाले को चेंज किया था, चलिए इसमें हम सेकंड वाले को भी चेंज करके देख ले रहे हैं। तो फर्स्ट वाले को वैसे ही रहने देंगे 10 23 डिग्री। अच्छा और यहाँ देखिए क्या करें छोटू? 10 जो है वो चेंज होकर किस में बनेगा? कॉट में, तो 10 हो गया कॉट। और ये जो 67 है 90 में से 67 माइनस कीजिए, हाँ 23। अब आप प्रोडक्ट फॉर्मूला में जाइए, है ना। फर्स्ट पार्ट में जो आपने पढ़ा है सारे फॉर्मूले, तो उसमें प्रोडक्ट फॉर्मूला में देखिए आपने पढ़ा है tan थीटा इनटू cot थीटा 1 होता है ना। और यहाँ पे देखिए tan थीटा इनटू cot, एक चीज इंपॉर्टेंट है, थीटा मींस एंगल सेम होना चाहिए। यहाँ देखिए tan 42 डिग्री, तो यहाँ भी cot 42 डिग्री है, ये एंगल सेम होना एसेंशियल है, नहीं तो फिर आप इसको बंद नहीं कर पाएंगे। अच्छा फिर यहाँ देखिए tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल्स टू 1, और जब हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1, है ना छोटू। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मतलब आंसर नहीं प्रूव करना था, तो ये हम इसको लिख लेते हैं RHS। तो ये क्या हो गया छोटू? प्रूफ। अब देखिए हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से थोड़ा डिफरेंट है ना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए सब मल्टीप्लाई वाला है और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए वो प्लस माइनस वाला है। तो प्लस माइनस वाला है तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि भाई देखिए इसका RHS क्या है? 0 है ना। तो अगर प्लस माइनस में हो और रिजल्ट 0 चाहिए, इट मींस क्या होने चाहिए? टर्म दोनों सेम होने चाहिए, सिर्फ साइन का ऑपोजिट होना चाहिए, है ना। अब जैसे मान लीजिए 5 है तो इसके साथ -5, मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए, सिर्फ साइन ऑपोजिट, ये प्लस है तो ये माइनस है, तभी तो ये कट के 0 होगा बाबू,
ठीक है, तो इसको हम क्या ध्यान में रखेंगे, अब यहाँ भी आप देखिए 38 और 40 सॉरी कॉस होता है ना वो 52, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, हाँ? और यहाँ पे देखिए sin 38 और ये 52 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि जीरो लाना है तो ये हमारे दिमाग में होना चाहिए कि भाई जो टर्म यहाँ है वही टर्म यहाँ होने चाहिए, है ना? तो एक प्लस में हो जाएगा, एक माइनस में हो जाएगा, कट के जीरो आ जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, या तो इस टर्म को इनके ऐसा बना लें क्योंकि हमें सेम चाहिए, या फिर इस टर्म को इसके ऐसा बना लें, ठीक है? चलिए हम देखते हैं। मान लिया कि इसमें हम सेकंड वाले को चेंज करेंगे, तो इसको हम वैसे ही रहने देते हैं। ये देखिए, ये हो गया cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री। अब ये ध्यान रखिए कि इस वाले टर्म को इसके ऐसा बनाना है ना, और यहाँ दोनों cos में है, मतलब यहाँ दोनों चेंज करने पड़ेंगे सॉरी, तो ये साइन जो है वो चेंज होके cos आ गया, और ये 38 है ना, 90 में से 38 माइनस करेंगे क्या होगा छोटू, 52 डिग्री, तो ये हो गया 52 डिग्री। अच्छा ये साइन है ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट देखिए ना, साइन का कॉम्प्लीमेंट cos है, तो cos में चेंज कर जाएगा, और 90 में से 52 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 32 डिग्री। ये देखिए 32 डिग्री है। अब आप देखिए cos 38 cos 52 माइनस cos 38 cos 52, है ना? तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि दोनों सेम टर्म है, तो ये जीरो आ जाएगा, है ना बाबू? इस तरह से देखिए ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 4 5 एकदम सिंपल है, स्टार्ट करते हैं इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या गिवन है बाबू, 10 2a equals to cot a minus 18। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपको थोड़ा लग रहा होगा डिफरेंट, आपको लग रहा होगा a minus 18 ये किस टाइप का एंगल हो गया, है ना? तो आप देखिए इधर वाला साइड थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, तो हम इधर वाले साइड को छोड़ देते हैं, जो हमें अपना फैमिलियर लग रहा है, जाना पहचाना लग रहा है, हम उसी से काम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बाबू, इस पूरे को 1 मिनट के लिए आप थीटा की तरह ट्रीट कीजिए, तो ये tan थीटा लिखा है ना, और देखिए tan थीटा क्या होगा छोटू, cot 90 minus theta, it means we can write tan theta as cot 90 minus theta, है ना? तो चलिए ये जो tan थीटा है इसको हम लिखते हैं cot 90 माइनस, और यहाँ थीटा क्या है छोटू, 2a। ये देखिए अब इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया, और अब ये सिंपल हो गया। आप सोचेंगे यार ये सिंपल कैसे हो गया, तो आप जान रहे हैं कि देखिए इधर भी कॉट है और इधर भी कॉट है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, एक्सरसाइज 8.2 में भी पढ़ा है ना? अब देखिए अगर दोनों साइड सेम रेशियो है तो हम इसको हटा सकते हैं, कट जाएगा, तो इधर से क्या बचेगा छोटू, इधर से बचेगा 90 minus 2a, और इधर से क्या बचेगा, a minus 18। अब आप जान रहे हैं a वाले को a वाले के साइड कर दीजिए, एंगल को एंगल के साइड कर दीजिए, तो भाई यहाँ देखिए माइनस 2a है, अच्छा a इधर प्लस में है, इधर आ गया माइनस से, इक्वल्स टू भाई ये माइनस 18 है, और देखिए ये 90 यहाँ प्लस है, इधर आ गया माइनस 90, तो ये कितना हो गया छोटू, ये हो गया माइनस 3a इक्वल्स टू माइनस 108। माइनस और माइनस कैंसिल कर लीजिए, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा छोटू, a इक्वल्स टू हो जाएगा 108/3, और इट मींस 36, and hence the value of a is 36 डिग्री। आपने देखा ये बहुत आसान है, एकदम आप उसको बस चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है बाबू। अब आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 सीख लेते हैं। देखिए छोटू, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड है।
अब यहाँ गिवन क्या है बाबू, tan A इक्वल्स टू cot B। अच्छा देखिए ये tan A है, ठीक है। अच्छा ये जो cot B है, देखो तो छोटू cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। तो उसी तरह से cot B को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस B लिख सकते हैं ना। और अगर लिख सकते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे, है ना। अब देखिए फिर से क्या आ गया बाबू, फिर से देखिए इधर भी 10 है इधर भी 10 है, सेम रेशियो कट जाएगा और आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा A, है ना, और इधर क्या हो जाएगा बाबू 90 माइनस B। तो B जो इधर माइनस है जब आप इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा छोटू, A प्लस B इक्वल्स टू 90 डिग्री। आप देखिए ये इतना सिंपल है, इतना इजी है, आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी आसानी से ये चुटकियों में क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। चलिए ये हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आप देखिए जब आप इसको देखेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 की याद आ जाएगी, क्योंकि भाई ये सेम नेचर का क्वेश्चन है ना। अब इसमें भी देखिए ये जो RHS है A-20, ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है तो हम इसको छोड़ देते हैं। ये जो हमारा फेमिलियर है हम इसी से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए sec थीटा है ना, तो sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं छोटू, cosec 90 माइनस थीटा। उसी तरह से अगर sec 4a है देन वी कैन राइट cosec 90 माइनस 4a। और बस इतना सा काम अगर हमने कर लिया तो समझिए क्वेश्चन हमने सीख लिया और फिर इसके बनने में कोई देरी नहीं है ना। अब आप देखिए, अब फिर आप देख रहे हैं ना छोटू, दोनों साइड यहाँ भी cosec है यहाँ भी cosec है, तो cosec cosec कट जाएगा। क्या बचेगा छोटू यहाँ से, हाँ यहाँ से बचेगा 90 माइनस 4a और इधर क्या है बाबू a माइनस 20। अब आप जानते हैं ट्रांसपोजिंग करेंगे भाई -4a और ये a जो इधर प्लस में है इसको इधर कर लीजिए और नंबर को एक साइड कर देंगे। अब आप बताइए -4a माइनस से क्या होगा, -5a इक्वल्स टू -110। बेटे ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इट मींस a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाबू 110/5। और आप जानते हैं ना ये कैंसिल हो जाएगा 22 टाइम्स, इट मींस a इक्वल्स टू 22। आप देखिए मैंने पहले ही कहा था ना कि ये इतना सिंपल है कि आप एकदम बिल्कुल इसको चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी एकदम सिंपल है। पहले क्या कह रहा है बाबू, ये कह रहा है कि ABC जो है वो इंटीरियर एंगल है। अच्छा आप जानते हैं ना कि अगर ABC ट्रायंगल है तो इसके तीनों एंगल का सम कितना होगा बाबू 180 डिग्री। अच्छा आप यहाँ देखिए, यहाँ एंगल 2 से डिवाइड किया हुआ है ना, तो हम क्या करें सारे एंगल को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। इट मींस A/2 प्लस B/2 प्लस C/2 इक्वल्स टू 180/2। आप ये सोचेंगे कि 2 से क्यों डिवाइड किए, तो आप देखिए क्वेश्चन में 2 है, अगर यहाँ 3 होता तो हम फिर 3 से डिवाइड करते। अच्छा देखिए ये तो 90 आ गया ना। अच्छा अब देखिए B और C ये दोनों एंगल एक साथ हैं और A वाला जो है वो दूसरी ओर है, तो हम क्या करें कि B और C को एक ही साइड रख लें, है ना छोटू, और A वाले को हम क्या करें वो इक्वल के दूसरी साइड शिफ्ट कर दें। तो यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस हो गया। अब देखिए B और C पे हम देख रहे हैं तो B और C के साथ क्या साइन है ना, हम क्या करेंगे दोनों साइड साइन का रेशियो ले लेंगे। भाई आपको पहले भी बताया है कि दोनों साइड अगर सेम रेशियो हो तो हम हटा देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ देखा है, जैसा कि हमने यहाँ देखा है। और अगर जरूरत पड़े तो दोनों साइड हम सेम रेशियो
लगा भी सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, साइन दोनों साइड लगाते हैं। तो यहाँ क्या करेगा, तो साइन हो गया भाई, इधर लगा लीजिए b/2 प्लस c/2, और भाई दोनों साइड सेम चीज लगाना पड़ेगा, साइन 90 माइनस a/2। अच्छा, अब ये देखिए तो छोटू, यहाँ है साइन, भाई आप इनका एलसीएम करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये हो गया b प्लस सी। अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा, आप देखिए ना, साइन 90 माइनस थीटा, इट मींस cos थीटा, सो वी कैन राइट cos थीटा यानी a/2। और जैसे ही आपने ऐसा कर दिया, आप देखिए ये आप रिजल्ट प्रूव कर ले गए। तो ये इतना ही सिंपल है, बिल्कुल एकदम सिंपल। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस। तो देखिए ये वाला बहुत सिंपल है। इसमें क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में ये दोनों रेशियो जो है ना, उसके एंगल 45 डिग्री से ज्यादा है। तो आपको कह रहा है इन दोनों को आप ऐसे चेंज कर दीजिए कि ये 0 और 45 के बीच में दोनों एंगल आ जाएं। तो ये सिंपल है। आप बताइए, साइन का कॉम्प्लीमेंट यानी साइन अगर चेंज करेगा तो कॉस में। अच्छा, अब 90 में से 67 माइनस कीजिए, कितना होगा छोटू, 23 डिग्री है ना। तो देखिए ये हो गया 23 डिग्री, भाई इसको हमने चेंज कर दिया। अब देखिए ये एंगल 0 और 45 के बीच में है, अब इसको भी चेंज करेंगे, ये जो cos है ये आ जाएगा साइन में, और ये 75, 90 में से 75 माइनस करेंगे तो 15 डिग्री, इट मींस साइन 15 डिग्री। देखिए ना ये कितना सिंपल है ना। बस दोनों को हमने चेंज कर दिया 0 to 45 के बीच में। तो इस तरह से आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट सीखा है, समझा है। आप इसी तरह के सिमिलर प्रॉब्लम्स RS अग्रवाल से या RD शर्मा से कहीं से भी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब इसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज 8.4, और उसमें सारे फॉर्मूलाज याद रहने चाहिए, स्पेशली स्क्वायर रिलेशन, प्रोडक्ट रिलेशन, डिवीजन वाला रिलेशन, और अलजेब्रा के कुछ कॉमन फॉर्मूला। तो आप उसको याद करके रखिए। नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करेंगे। टिल देन, जय हिंद एवरीवन, थैंक यू।